आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। हमें ढेर सारी मेल्स आती हैं और पता चलता है कि कुछ उपाय कर कर लोगों की जिंदगी बदलने लगी। ये सुनकर बहुत खुशी होती है। आप भी उपाय करें और अपनी जिंदगी में फर्क महसूस करें, हमारे साथ शेयर करें तो हमें और खुशी होगी। इसी खुशी के साथ आज मैं शुरुआत करती हूँ शो की हेडलाइंस के साथ। आंख, नाखून और पेट की दिक्कत पर पड़ता है आने वाली जिंदगी का असर, पहली बार नई जानकारी सुनिए। व्हाइट कलर आपकी कैसी पर्सनालिटी बनाता है, क्या आपके मन पर, दिमाग पर असर डालता है, मुझसे जानिए। फलों में बेहद खास होता है अनार, इस फल के सबसे खास फायदे जानिए। राशि के हिसाब से जानिए कि कल का लकी टाइम क्या है और दिन को अच्छा बनाने वाली लकी टिप क्या है। हींग से जुड़ी कुछ खास बातें जो बनाएंगी आपको खूबसूरत। अब तक आप सिर्फ तड़के में हींग का इस्तेमाल करते थे। अगर आपको ये पता चले कि हींग आपको खूबसूरत बना सकती है, आपके बालों के लिए इतनी अच्छी है, तो आपको कितनी हैरानी होगी। इसी हैरानी को दूर करने के लिए मैं आपको हींग से जुड़े आज कुछ खास टिप्स देने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले 2 महा उपाय जानिए और 1 महा उपाय आपको शो के एंड में बताऊंगी। पहला हमारा महा उपाय है घर में सुख शांति के लिए। घर में सुख शांति के लिए किसी अच्छे दिन रात को थाली में पानी रखकर उस पर चंद्रमा की किरणें पड़ने दें, यानी कि फुल मून की नाइट से एक दिन पहले फुल मून की नाइट पर आप ये काम कर सकते हैं। अपनी मदर इन लॉ, अपनी मदर या किसी बुजुर्ग की एक अंगूठी और चूड़ी तांबे के बर्तन में रखकर इस थाली के पानी से उसको धोएं। उसके बाद इसे पोंछकर धूप बत्ती दिखाकर फिर कमल, गुलाब या चमेली के फूल या थोड़ी सी मसूर की दाल साथ में ऑफर करें। ऐसा 7 दिन करें। हर रोज शाम को घी के दीपक जलाएं, घी का दिया जलाना है। 8वें दिन किसी लड़की को कोई भी एक फूल देकर और कुछ पैसे देकर आपको खाना खिलाना है। जिनकी ज्वेलरी ली है मदर की या मदर इन लॉ की, उनको वापस दे दें और आप देखेंगे कि इसी दौरान आपके घर में सुख शांति आ जाएगी। दूसरा महा उपाय है नजर से बचने के लिए। आपको अगर किसी की बुरी नजर लगी हुई है, घर को बुरी नजर लगी हुई है, तो मेन दरवाजे के बीच में वापस दे दें और आप देखेंगे कि इसी दौरान आपके घर में सुख शांति आ जाएगी। दूसरा महा उपाय है नजर से बचने के लिए। आपको अगर किसी की बुरी नजर लगी हुई है, घर को बुरी नजर लगी हुई है, तो मेन दरवाजे के बीच में आपको बैठना है। थोड़ी सी उड़द की दाल, नमक और मिट्टी जिसको नजर लगी है उसके सिर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर घर के बाहर फेंक दे। नजर भी बिल्कुल गायब हो जाएगी। अनार एक बहुत ही खास फल है। ये सिर्फ खाने के लिए नहीं, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए भी है। कैसे आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हींग से जुड़े कुछ खास सीक्रेट ब्यूटी के जानिए। थोड़ी सी हींग को पीसकर उसमें शहद और रोज वाटर मिलाकर पेस्ट बना ले। इसे चेहरे पर लगाकर हल्के हाथ से मसाज करें। 15 मिनट बाद चेहरे को धो दें। आपके चेहरे के रिंकल्स धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। और क्या करें, हींग को पीसकर उसमें दही और बादाम का तेल मिक्स करें। इसे अपने बालों के स्कैल्प पे, जड़ों में लगाएं। सूखने के बाद आप इसको गर्म पानी से धो लें। आपके बालों की ड्राइनेस कम होगी और बाल स्ट्रॉन्ग होंगे। जी हाँ, तो अब से आप हींग सिर्फ खाने में ही नहीं, चेहरे पर और बालों में भी इस्तेमाल कीजिए। आज तो मैं आपको अनार के बारे में बता रही हूँ, लेकिन कल मैं आपको बताऊंगी चावल और तरबूज से जुड़ी कुछ खास इंटरेस्टिंग ब्यूटी टिप्स। ये तो आपको कल ही देख के पता चलेगा कि वो क्या है। और आपको राशियों के बारे में भी तो मैंने अभी ही बताना है। लेकिन उससे पहले आप जानेंगे कि अनार और क्या क्या कमाल दिखा सकता है। अब से आप जब भी अनार खाएं तो खाने से पहले मन में कोई इच्छा रखकर खाएं। खाने के साथ ही आप अपनी इच्छा को इमेजिन करें। अनार ये तो करना ही है, इसके साथ क्या करना है कि अनार के पेड़ की टहनी को घर में रखें या इसमें छोटी सी लकड़ी को अपने साथ हरदम रखें। इससे कभी भी आपको पैसे की कमी नहीं रहेगी। अनार के पेड़ की छाल को पैसे आकर्षित करने के लिए पूजा में या पूजा की थाल में रख के रोज धूप बत्ती दिखाया करें और साथ में आप इसकी रोज पूजा करेंगे तो आपके घर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी। याद रहे, अनार शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन है। अनार के दानों का रस आपका खून बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। इसके रस को अगर आप इसके जूस को अगर आप डिप करके किसी पेन में या किसी कलम से इस्तेमाल कर अगर आप लिखते हैं, सपोज आपने किसी को आई लव यू लिखना है और आप कार्ड के ऊपर, ग्रीटिंग कार्ड के ऊपर लिख देते हैं, तो इससे सामने वाला आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। अनार के दानों से एक और खास काम होती है। अनार के दाने जो है वो फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं।
इसलिए अगर आप अनार के दानों को अपने साथ रखेंगे या आप उसको अपने घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखेंगे और आपको बेबी कंसीविंग नहीं हो रहा, तो रखने से कंसीविंग जल्दी हो जाएगी। किसी खास कपड़े के रंग से आपकी नेचर के बारे में क्या पता चलता है, ये तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको राशियों को कैसे बेटर करना है, लकी टाइम पर कौन सा नया काम वो करें, ये बताती हूँ। मेष राशि वाले सूर्योदय के समय दूध, केसर और गुड़ डालकर पिए, आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। लकी समय है कल सुबह 7:12। वृष राशि वाले लोग कल क्या करें? कल आप जाकर हनुमान जी के मंदिर में माथा छुआकर, माथा टेक कर कुछ छुआरे वहाँ पे रखें। आपका लकी समय है कल सुबह 9 बजे। मिथुन राशि वाले कल पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएंगे, आपका दिन बहुत लकी रहेगा। लकी समय है सुबह 9:54। कर्क राशि वाले लोग कल केसर, हल्दी और गंगा जल मिलाकर पेस्ट बनाएंगे और उसे विष्णु भगवान को लगाएंगे, तिलक करेंगे उससे विष्णु भगवान का। आपका दिन बहुत ही बढ़िया जाएगा और आपका लकी समय है कल सुबह 10:48। अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स की, अपने परिवार की फोटोग्राफी खास जगह पर लगाते हैं तो उससे आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। और क्या कर सकते हैं हम वास्तु की मदद से परिवार के रिश्तों को मजबूत करने के लिए, आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले एक खास रंग की बात आपको बताती हूँ। अगर आपका फेवरेट कलर है व्हाइट, आपको व्हाइट कलर के कपड़े पहनना बहुत पसंद है, तो ये सीधे साधे सच्चे लोग होते हैं जिनको ये कलर पसंद होता है। सहजता और खुलापन चाहते हैं, इन्हें काम में साफ सुथरापन और बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड काम पसंद है। इनकी पर्सनालिटी एक परफेक्ट आदमी के तरह से निखर कर आती है और अपने उसूलों पर ये पूरी तरह से पक्के रहते हैं। आज तो मैं आपको एक बहुत ही खास नंबर के बारे में बताने वाली हूँ। जी हाँ, रोज आपको एक नए नंबर के बारे में बताऊंगी, लेकिन आज का नंबर है बहुत खास। क्या करना चाहिए उन लोगों को, कौन सा है उनका लकी डे, लकी कलर, जानेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं वास्तु की, करते हैं आपके फैमिली का कनेक्शन क्लोज। अगर आप पैसे का फायदा पाना चाहते हैं, कौन नहीं पाना चाहता, लेकिन अगर आप भी पाना चाहते हैं तो घर की वेस्ट डायरेक्शन में विलेज पेंटिंग यानी कि समृद्ध गांव की तस्वीर या फोटो लगाएं, इससे आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी। और अगर आपको फैमिली के रिश्ते मजबूत करने हैं तो घर वालों की तस्वीर, जिसके साथ रिश्ता मजबूत करना है, गोल्डन या येलो फ्रेम में फैमिली की पूरी तस्वीर साउथ वेस्ट में लगाएं और आपके रिश्ते जो है वो मजबूत हो जाएंगे। अगर धन समृद्धि बढ़ानी है तो लक्ष्मी जी का चित्र घर की उत्तर दिशा में लगाएं, माँ लक्ष्मी बढ़ने लगेंगी। घर में स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो घर के सेंटर में नॉर्थ को फेस करते हुए धातु का कछुआ रखिए, आपके घर में कुछ दिन के लिए जबरदस्त स्टेबिलिटी आएगी। अगर आपको रहती है एसिडिटी की प्रॉब्लम तो कल हम इसको दूर करने के उपाय बताएंगे और थोड़ी ही देर में आपको राशियों की खास टिप भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक स्पेशल नंबर की बात। आज जिस नंबर की मैं बात करने जा रही हूँ वो नंबर है नंबर 2। नंबर 2 के लिए आपको क्या करना है कि आपको पता चलना चाहिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है नंबर 2, अगर आपका जन्म हुआ 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को, तो आप हो गए नंबर 2। नंबर 2 के पॉजिटिव ट्रेट्स ये हैं कि आपकी इमेजिनेशन कमाल की है, आप बहुत रोमांटिक हैं, आर्टिस्टिक हैं, अपनी इंटेलिजेंस पर आपको फक्र है क्योंकि वो बहुत बढ़िया है। आपका नेगेटिव ये है कि आप ओवरवर्क करने की आदत से रिजल्ट ना मिलने पर बिल्कुल बौखला जाते हैं और आप फैसला लेने में थोड़े कमजोर हैं। आपको एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है डिसाइसिवनेस के लिए। आपको जब भी कोई अच्छा काम करना हो तो आपको करना चाहिए फ्राइडे, मंडे एंड ट्यूसडे के दिन, आपका बहुत लकी रहेगा। आपके लकी नंबर्स हैं 1, 2, 3 एंड 7। जिन नंबर्स के साथ आपकी बहुत ज्यादा नहीं बनती है वो है 4 एंड 5। आपका लकी कलर क्या है? आपका लकी कलर है व्हाइट, क्रीम एंड लाइट ब्लू। मैं आजकल रोज कोशिश कर रही हूँ कि आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में बता सकूं। बस आप सामने वाले को किसी पार्टी में कहीं भी किसी भी पोज में बैठे हुए देखें, आपको पता चल जाए कि इसके मन में अभी क्या है, ताकि लोग आपकी बातों से सरप्राइज हो जाएं। आज भी आपको कुछ खास बॉडी लैंग्वेज की टिप्स देने वाली हूँ, लेकिन पहले 4 राशियों की बात करते हैं। सिंह राशि वाले अपने भाई का, अपने पिता का सम्मान करके कल निकलें। अगर वो आपके साथ नहीं रहते हैं तो
तो उनकी फोटोग्राफ को साथ लेकर निकलें। आपका दिन बहुत बढ़िया जाएगा। आपका लकी समय है कल सुबह 8:06। कन्या राशि वाले लोग कल पूजा में रोली या कुमकुम या चावल के साथ माथे पर तिलक लगाएं। इससे आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा, लकी रहेगा। और आपका लकी समय है कल सुबह 10:14। तुला राशि वाले लोग कल ग्रीन कलर का रुमाल अपने साथ रखेंगे, दिन बहुत अच्छा रहेगा। लकी समय है कल सुबह 9:10। वृश्चिक राशि वाले कल कबूतरों को दाना डालें। आपने कल चिड़ियों के लिए कहीं भी कुछ सामान रख देना है, वो खाएं या ना खाएं। आपका लकी समय होगा कल सुबह 7:22। आपको मैं तुरंत ही बताने वाली हूँ कि आपकी बीमारियों का और आपकी मनोस्थिति का क्या तालमेल है। आपने कभी देखा है ऐसा होता है कि आपके घर में किसी की शादी है, आपके बहुत करीबी की शादी है, और आपको भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं होता, दर्द भी नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे ही शादी निपट जाती है आपको रियलाइज होता है, अरे मेरी टांगों में दर्द, मेरे सिर में दर्द, मुझे थकावट। ऐसी क्या ऊर्जा आती है तब आपके पास कि आपको काम के समय या खुशी के समय दर्द का एहसास नहीं होता। ये दिखाता है कि आपका माइंड आपकी बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके माइंड में क्या प्रॉब्लम है जो आपके शरीर को तकलीफ दे रहा है, तो आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं। यही फंडा है मेरा आपको बताने का कि आपकी बीमारी और आपके दिमाग का क्या कनेक्शन है। इसी कनेक्शन के बारे में आज और बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं खास बॉडी लैंग्वेज की टिप्स की। अगर आप किसी को कुर्सी पर किनारे पर आगे यूं सटक कर बैठते हुए देखते हैं और दोनों हाथ घुटने पर रख लेता है, मतलब कोई आगे सटक के बैठा कुर्सी के कोने में और दोनों हाथ नीज पर रख लिए, तो इसका मतलब ये है कि वो बातचीत खत्म करना चाहता है। वो आपको पोलाइट लैंग्वेज में कह रहा है कि बस करो, और इससे आप ये समझे कि आपको बात को फटाफट रैप अप करना है, उसका आपकी बातचीत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, अगर आप किसी को कोई चीज दिखा रहे हैं और मतलब आप किसी को कोई चीज दिखा रहे हैं और उसका मतलब उसकी दिलचस्पी आपको उस चीज की ओर है कि नहीं है, ये उसके हाथ को देखकर पता चलेगा। जैसे आपने किसी को कोई चीज दिखाई और वो उसको कुछ छू कर देखना चाहता है। अगर उसको छू कर देखना चाहता है तो ये ऐसी पोजीशन है जैसे कोई सामान दिखाया और वो छू कर देख रहा है, जैसे कोई आपको शॉल दिखा रहा है और आप छू के देख रहे हैं। तो ऐसी पोजीशन इस बात को दिखाती है कि सामने वाला खरीदने को तैयार है, थोड़ा और पुश कर दीजिए और वो खरीद लेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि बीमारियों के पीछे क्या साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं। जिनको आंखों की अचानक दिक्कत आ जाती है वो भविष्य को लेकर डरे हुए होते हैं। आईज मतलब विजन, आगे देखना। तो आंखों में प्रॉब्लम आना मतलब जब विजन ही ना हो, जब फ्यूचर को लेकर घबराहट हो। कुछ लोगों को आपने देखा है नेल बाइटिंग की आदत होती है इतनी कि वो अपनी स्किन भी खाने लग जाते हैं। जिन लोगों को ऐसी आदत हो वो बहुत निराशावादी होते हैं। पेरेंट्स से कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा अंदरूनी तौर पे कोई रिजेक्शन की फीलिंग होती है, जिसके बारे में उनसे डिस्कशन करनी चाहिए। किसी और घटना के कारण भी उनके मन में कई बार बहुत बड़ी रिजेक्शन हो सकती है। उनके मन में कहीं ना कहीं वो अपने आप को पनिश करते हैं, अपनी जिंदगी को काटते हैं। तो इससे बात करने की जरूरत है। कुछ लोगों को आप जानते हैं प्रॉब्लम होती है सुबह उठते ही उनको लगता है कि बस उनका जी मचल रहा है, उनको ऐसे वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन हर समय आता है। ऐसे लोगों को किसी घटना के प्रति, किसी इंसिडेंट के प्रति रिजेक्शन का भाव मन में होता है। अब अगर किसी के पेट में अल्सर हो तो साइकोलॉजिकल कारण ये कहता है कि ऐसे इंसान के अंदर डर है और खुद के प्रति हीन भावना है, इसीलिए पेट में अल्सर्स का रूप लिया। आगे मैं आपको कुछ यंत्र, कुछ मंत्र और शकुन अपशकुन की बात बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जानते हैं आप हैंडराइटिंग में क्या खास बदलाव कर सकते हैं कि जिंदगी बदले। कुछ लोग ना डी इस तरह से लिखते हैं कि वो लेफ्ट की तरफ चला जाता है डी, और नीचे वापस ही नहीं आता, वो लेफ्ट की तरह चला जाता है। और कुछ लोग आप देखेंगे कि ई इस तरह से लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रीक ई, यानी कि इस तरीके से ई लिखते हैं, उल्टा 3 जैसे। क्या मतलब होता है? जो लोग ऐसा लिखते हैं ऐसे लोग बहुत एजुकेटेड होते हैं, बातचीत में सक्षम होते हैं, लेकिन विदेश यात्रा करने वाले लोग होते हैं, अच्छे म्यूजिक, बढ़िया खाने पीने के शौक होते हैं उनको। तो अगर आपके अंदर ये सारी कमियां हैं तो डी और ई को ऐसे बना लीजिए। कान का दर्द कैसे होगा ठीक, ये खास उपाय आपको कल बताऊंगी। जल्दी आपको राशियों के बारे में भी बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले यंत्र, मंत्र और शकुन अपशकुन की बात करते हैं। बच्चों का डर दूर करने के लिए मैं आपको एक खास यंत्र बता रही हूँ।
संडे को इस यंत्र को सफेद कागज पर ब्लैक या फिर रेड पेन से लिखें। इसे फोल्ड कर एक छोटे से लॉकेट में डालकर बच्चे के नेक में डाल दीजिए। बच्चे का डर हो जाएगा छूमंतर। डर को तो कर दिया दूर आपने, अब कैसे करेंगे मंत्रों के जरिए अपना भला। तो आंखों की बीमारियों को दूर करने के लिए खास मंत्र आपको बता रही हूँ, धीरे धीरे बोल रही हूँ, लिख लीजिए, फिर इसको पढ़ने का तरीका भी बताऊँ। मंत्र लिख लीजिए। मंत्र है ओम शाम शाकिनीभ्याम नमः। इस मंत्र का रोज सुबह उठकर एक माला का जाप करना है। इससे आंखों से जुड़ी आई प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी, लेकिन हाँ, डॉक्टर का ट्रीटमेंट जरूरी है। मंत्र भी आपको बता दिया। अब एक खास शकुन अपशकुन की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं, ऐसा माना जाता है कि अगर कोई आपका सामान गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो ये अपशकुन होता है, लेकिन किसी धर्म स्थान से आपका जूता चप्पल सामान गुम हो जाए तो ये शुभ संकेत होता है। इसका मतलब ये कि आपके रास्ते की रुकावट भगवान ने दूर कर ली, अब सब ठीक हो जाएगा। जूते चप्पल से ज्यादा अगर आप पैदल चलकर वापस आते हैं क्योंकि चोरी हो गया, तो ये बहुत ही अच्छा शकुन माना जाता है। पर अगर बार बार चोरी या गुम होने लगे तो ये अपशकुन होता है। लास्ट की 4 राशि वाले लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, बस आपका इंतजार खत्म ही हो गया। लेकिन उससे पहले मैं आपको चेहरे के दाग धब्बे मिटाने वाली कुछ खास टिप्स देती हूँ नींबू और स्ट्रॉबेरी की। नींबू का रस चेहरे के दाग धब्बे को दूर करता है। रस को लगाने के बाद 30 मिनट तक उसको छोड़ दें और फिर ताजे पानी से धो लें। चेहरे के दाग धब्बे दूर होंगे, चेहरा क्लीन होगा और नेचुरली आपका चेहरा ग्लो करने लगेगा। स्ट्रॉबेरी भी बड़े काम की चीज है। स्ट्रॉबेरी को छिलें और फिर उसको मैश कर उसका पेस्ट बनाकर इसे चेहरे पर लगाएं। नियमित रूप से लगाना है, इससे भी चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाएंगे, चेहरा क्लीन दिखने लगेगा और आपका चेहरा ग्लो भी करने लगेगा। बस इसको लगातार कुछ दिन 15 मिनट रोज लगाएं और देखिए कि आपकी स्किन कितनी खूबसूरत हो जाती है। क्या आप जानते हैं मैं आज तीसरा महा उपाय क्या लेकर आई हूँ? वो महा उपाय है रोज सफलता के लिए। क्या है वो महा उपाय, आपको बताने वाली हूँ, लेकिन पहले लास्ट की 4 राशियों की बात करते हैं। धनु राशि वाले कल मंदिर में कुछ भी कपड़ा दान करें, कुछ नहीं तो आप किसी जरूरतमंद को कोई रबर बैंड ही दान करते हैं रोज सफलता के लिए। क्या है वो महा उपाय, आपको बताने वाली हूँ, लेकिन पहले लास्ट की 4 राशियों की बात करते हैं। धनु राशि वाले कल मंदिर में कुछ भी कपड़ा दान करें, कुछ नहीं तो आप किसी जरूरतमंद को कोई रबर बैंड ही दान करते हैं। आपका लकी समय है कल दोपहर 12:35। मकर राशि वाले लोग चींटियों को गुड़ और आटा मिलाकर कल के दिन खाने में डालकर दें, मतलब पेड़ के आसपास डाल दें। लकी समय है कल सुबह 11:41। कुंभ राशि वाले लोग कल मसूर की दाल का दान करें और आपका लकी समय है कल सुबह 11:51। मीन राशि वाले लोग कल दिन को बहुत अच्छा करना है तो पॉकेट में रेड फ्लावर रखकर जाएंगे। आपका लकी समय है कल दोपहर 12:45। सफलता का तीसरा महा उपाय कर रहा है आपका इंतजार, लेकिन पहले हम जानेंगे वो तरीका जिससे हम करते हैं बात। आप मुझसे कैसे बात कर सकते हैं ये तो अब आपको पता ही है। सबसे पहले आपको हमारी ईमेल आईडी नोट करनी पड़ेगी, जो है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी परेशानी को 150 शब्दों के अंदर मुझे लिखकर भेज दीजिए। अगर पूरी बर्थ डिटेल्स नहीं है तो हाथ, चेहरा और हैंडराइटिंग की फोटो भी भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पहचान गुप्त रखी जाए तो उसमें मेंशन कर दीजिएगा, हम दिखाएंगे नहीं। आज हम बैंगलोर से मंजू शाह का सवाल लेते हैं। 14 इयर्स से आईटी सेक्टर में है। 2010 में अभी उनका डिवोर्स हुआ। वो जिंदगी में दोबारा सेटल होना चाहती हैं। इसके लिए क्या करें, बात करते हैं मंजुषा से। मंजुषा, जिस घर में आप रहती हैं वहाँ पे साउथ वेस्ट में गूगल से डाउनलोड कर एक खूबसूरत कपल की तस्वीर लगा दें ब्राउन कलर के फ्रेम में। इसके अलावा घर में साउथ वेस्ट में आपने नीचे की तरफ आपको राहु रखना है, गोमेद, राहु का पत्थर गोमेद रखना है, इस तरीके से कि वो चांदी के स्टैंड पर फिक्स्ड हो लेकिन जमीन को ना छुए। बस इसको साउथ वेस्ट में कहीं रख दीजिए, इसको उठाना नहीं है। महीने में एक बार पूर्णिमा के दिन इसकी सफाई करनी है। आपको आपका परफेक्ट पार्टनर जरूर मिलेगा। जानते हैं तीसरा महा उपाय। तीसरा महा उपाय ये है कि सुबह जब आप बिस्तर पर नीचे उतरने लगते हैं, पहले चेक करें कि आपका कौन सा नॉस्ट्रिल एक्टिव है। ये बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। आंख बंद करनी है और सांस लेते हुए सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि राइट नॉस्ट्रिल चल रहा है या लेफ्ट।
जो नॉस्ट्रिल पहले चल रहा है बंद कर दूसरी ओर से सांस अंदर लें और फिर दूसरे नॉस्ट्रिल को एक्टिव करें। इसके बाद जब सांस ज्यादा अंदर तक चली जाए तो ठीक उसको बाहर उसी स्पीड पर निकालें, तो वही स्वर चालू हो जाएगा। एक बार आपको स्वर पकड़ने का तरीका पता चल गया तो आप अपनी जिंदगी को भी पकड़ पाएंगे। या फिर सिंपल तरीके से जो नॉस्ट्रिल एक्टिव है उसी पैर को नीचे रखें। आपका दिन परफेक्ट रहेगा, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होगा। जिंदगी आपके हिसाब से चलनी शुरू हो जाएगी। उसी तरह उसी ऑफिस, उसी घर या उसी शोरूम से जब आप बंद कर निकलते हैं तो देखिए कि कौन सा नॉस्ट्रिल एक्टिव है और उसी पैर को बाहर पहले निकालें। घर आकर कोई चिक-चिक नहीं होगी, कोई पिट-पिट नहीं होगी और आपका पूरा दिन आपके हिसाब से परफेक्ट रहेगा। वक्त हो चला है मेरे जाने का। जाते जाते आपको बताती जाऊं कि कल क्या बताऊंगी। कल मैं आपको बताऊंगी कि आपके दांत दर्द और आलू का क्या कनेक्शन है। कल मैं आपको छिपकली से जुड़े कुछ शकुन अपशकुन बताऊंगी। कल मैं आपको चेहरे को साफ करने वाले प्राकृतिक तरीके बताऊंगी। आपके लिए 3 महा उपाय भी लाऊंगी और आपको राशि के हिसाब से दिन को परफेक्ट बनाने की ट्रिक भी सिखाऊंगी। ये सारी जानकारी आपको कल दूंगी। कल इसी वक्त मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी। आप अच्छा खाएं, अच्छा सोएं और सोने से पहले आप जो भी चीज मन में धारण कर सोएंगे और बार बार वही चीज दोहराएंगे तो वो आपकी जिंदगी का सत्य बन जाएगा। तो अच्छी थॉट्स को पकड़कर सोना सीखिए। बाय बाय, टेक केयर।